क्या था पहला एग्जाम्पल जो दिया गया था बनाने के लिए? C4H8। इसका आप लोग का आंसर कितना आया है? 23, 25 आया है। बाकी लोग ट्राई किए हैं? नहीं किए? और एनीवन? आप लोग में से किसी ने ट्राई किया? 24 नहीं ट्राई किया। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा? आपने भी ट्राई नहीं किया। 25 मिला है, सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं भाई, मेन कॉपी है, ये मेन कॉपी में चल रहा है तो उसको रफ में करके मेन पे लिखना है, नहीं तो रफ में ही रह जाएगा ना। जो भी क्लास में एग्जाम्पल लेते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ योर थ्योरी पार्ट। और किसी ने सॉल्व किया है? यहाँ पे, यहाँ देखिए, आपने सॉल्व किया? ट्राई तो किया ना आपने? सॉल्व किया? हाँ क्यों भाई? तो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो लास्ट क्लास का तो वीडियो फॉलो कर लेना चाहिए। दिस इज आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक क्लास में बंद करके क्लास ज्वाइन कीजिएगा, पक्का समझ में नहीं आएगा। बार बार अलर्ट कर रहा हूँ आप लोग को। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट का एक क्लास छूट जाएगा तो आप कोप अप कर लेंगे। आपने ट्राई किया? कॉपी है यहाँ पे? कॉपी है जहाँ पे ट्राई किए हैं? नेक्स्ट टाइम से जो भी होमवर्क देंगे तो ये वाला बहाना बहुत पहले से मैं सबका सुन रहा हूँ दूसरे बैच में कि घर पे छूट गया, रफ में किए थे। जो होमवर्क देते हैं ना जब चल रहा है सीक्वेंस में, तो उसी में वहाँ पे ही बना के लाइएगा ट्राई किया हुआ। यही होगा ना कि 2 पेज आपका बर्बाद हो जाएगा मेन कॉपी का। कोई बात नहीं है। आपने ट्राई किया? यहाँ पे बना हुआ है। क्या तरीका है भाई सबका? ये कौन सा तरीका है आप लोग का? आप ट्राई किए हैं? नेक्स्ट टाइम से जो भी होमवर्क देंगे जो क्लास चल रहा है उसको यहाँ पे ही बना के लाइएगा, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप मिला तो सकें। अब जब बनाए हैं मैं सॉल्व करूँगा तो आप मैच कैसे कीजिएगा? मिलाइए ना कि हाँ मैं सही था या गलत था, करेक्ट? ओके एवरीवन, हाउ मच यूएफ? 1 यूएफ है। और यूएफ 1 होते ही सबसे पहले यूएफ 1 होते ही 2 ब्रांच हो जाता है, नहीं? कौन कौन सा? ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड एंड रिंग, करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग ओपन चेन के लिए काम करते हैं 1 मिनट। और ओपन चेन के लिए काम करते हुए पाई बॉन्ड आ गया। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इज इट राइट? तो यहाँ पे जैसे ही कार्बन, ऑक्सीजन भी है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहता सिर्फ कार्बन रहता तब तो सिर्फ होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड होता, करेक्ट? बट यहाँ पे नहीं लगता कि होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड और हेट्रो दोनों आ गया। होमो एटॉमिक डबल बॉन्ड भी रहेगा और हेट्रो एटॉमिक भी रहेगा, करेक्ट? मतलब इस सीक्वेंस में आप सोचते हुए आगे बढ़े होंगे सब लोग, जो लोग भी ट्राई किए हैं। अब हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड, पार्था प्रतिम, डोनाल्ड, सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, तो हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड, अब ये 2 सेक्शन पे हम लोग को काम करना है, करेक्ट? यही 2 सेक्शन है ना, और थर्ड कोई सेक्शन तो है नहीं। सबसे पहले इस सेक्शन को लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड है, मतलब हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड का मतलब C डबल बॉन्ड O है। यहाँ सब लोग देखेंगे तो पूरे ऑर्गेनिक में और कितना ऑक्सीजन है आपके पास? 1 है, राइट? और अगर A बनाते हैं तो पाई बॉन्ड तो यहाँ खर्च हो गया, तो बाकी आपके पास पाई बॉन्ड है? नहीं है। और एक ही ऑक्सीजन है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर में एक ऑक्सीजन और एक C डबल बॉन्ड O, करेक्ट? इसका मतलब है कि क्या एसिड बन सकता है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपके हाथ में नहीं है। क्या एस्टर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, करेक्ट?
तो ले देकर बचा क्या, अल्डिहाइड और कीटोन, तो ही बचा ना, अल्डिहाइड और। तो इस सेक्शन के लिए हम लोग को दो चीज़ पे काम करना पड़ेगा, एक अल्डिहाइड के लिए और एक कीटोन के लिए, करेक्ट है ना। मतलब एक कंक्लूजन समझ में आ गया ना, बाकी कुछ नहीं होगा, करेक्ट। तो आप पहले अगर अल्डिहाइड के लिए काम करते हैं, मतलब चीज़ों को कैसे सिस्टमैटिक और शॉर्टलिस्ट किया जाए, तो अल्डिहाइड के लिए काम करते हैं तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना लेंगे। अल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट। तो ए बनाने में आपका क्या क्या खर्च हो गया, एक कार्बन एक ऑक्सीजन यूएफ, अब आपके हाथ में 3 ही कार्बन बचा हुआ है, करेक्ट। 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, ऐसे लिखने से बहुत हेल्प हो जाएगा। अब इसको बैठाने का कितना जगह, इसका मतलब है कि इस फार्मूला से ऐसा भी तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बहुत आसान वाला। मतलब सर ये देखिए सर, एग्जाम में अगर आ जाएगा 25 क्वेश्चन रहेगा तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई, इजी कर दिया जाएगा। ये फार्मूला देके पूछा जाएगा बाय दिस फार्मूला हाउ मेनी अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो नहीं रहता कि जो टफनेस का है जो प्रॉब्लम का, उसको बिल्कुल 90% से डिक्रीज कर दिया गया। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन बोलेंगे तो 10% का प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 मिनट वाला प्रॉब्लम, राइट। जैसे एल्डिहाइड लिखे 2 अल्डिहाइड मिलेगा, क्या आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। एक अल्डिहाइड का नाम क्या रहेगा, ब्यूटेनल, और दूसरे अल्डिहाइड का नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, एग्री ना। मैं नॉमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, तो यहाँ से 2 अल्डिहाइड मिल गया। अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन का सोचना और ईथर का सोचना अलग बात है या बिल्कुल मोटा मोटी सेम। तो कीटोन बनाने में भी तो आपका कार्बन खत्म हो गया, एक ऑक्सीजन और ईएफ खत्म, राइट। चलिए, बट एक कीटोन हो गया डाइवैलेंट, क्या हो गया, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चाहिए या डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन चाहिए, क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, उसके बीच में सैंडविच करना है, राइट। तो 3 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, करेक्ट। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, एक कीटोन मिलेगा, करेक्ट। और एक कीटोन ऐसा दिखेगा। ये जो जितना भी बात बोलते हैं स्टूडेंट, इसको आपके लिए ही बोल रहा हूँ ना कि आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपका कल्याण हो सके, राइट। इतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से डील करने का मेन मोटो क्या है कि आप इंडिया लेवल के चीज़ों को फेस कर सकें, करेक्ट ना। तो ये हेट्रोएटॉमिक का चीज़ तो कवर हो गया। अब आते हैं होमोएटॉमिक पे। यहां देखिए, तो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का सोचने का तरीका थोड़ा उससे अलग रहेगा। उसका सोचने का तरीका ऐसा रहेगा स्टूडेंट कि सबसे पहले आपको 4 कार्बन का स्केलेटन बनाना है। ये सब आप लोग प्रॉब्लम बनाते बनाते सीखे हैं कहाँ पे कैसे सोचना है, राइट। तो 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर रहेगा, तो हम लोग को इस स्ट्रक्चर पे भी काम करना है और इस स्ट्रक्चर, और यहाँ देखिए, और इस स्ट्रक्चर को लेकर मेरे पास क्या रहेगा, पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन, करेक्ट। बट इस ऑक्सीजन को अब C डबल बॉन्ड O नहीं बनाना है क्योंकि उसका काम कर चुके अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, हेट्रोएटॉमिक। तो इस ऑक्सीजन को लेकर आप सिर्फ 2 बात सोच सकते हैं, OH नहीं तो ईथर, करेक्ट है। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं, ये पाई बॉन्ड किसके लिए रखे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बैठाने के लिए। दैट्स व्हाई मेरा क्या बन सके, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, करेक्ट ना। इसके लिए भी क्या है, पाई बॉन्ड है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में बैठेगा, और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से कितना बात सोचना है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो आप यूएफ देना नहीं है, उसको यूएफ ऑलरेडी दे चुके हैं और अल्डिहाइड और कीटोन बना लिए हैं।
तब ए रहेगा। यहाँ तक आ गए? तो जिनसे भी नहीं बना है प्लीज़ बना, यहाँ बन भी गया है फिर भी लिखिए, बन भी गया है फिर भी लिखिएगा। इस पार्ट को हटाएं एवरीवन। चलिए अभी इस स्ट्रक्चर को लेकर काम करता हूँ। बोलिए पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन में पहले किसके लिए बैठाएं, किसके लिए काम करेंगे? पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह 2 है, राइट। एक ए है और एक ए है, करेक्ट? करेक्ट है ना? तो इसमें अब ऑक्सीजन को लेकर अब यहाँ पे 2 बात ना, या ईथर। तो पहले इसको लेकर काम करते हैं। इस OH को बैठाने का कितना जगह? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, राइट। तो OH के लिए इस बैठाते चलिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। OH OH। तो इस स्ट्रेट स्ट्रक्चर से 2 अल्कोहल मिल गया। और अब ईथर के लिए काम कर लेते हैं। सब काउंट करते रहिएगा। अल्डिहाइड कीटोन मिला के कितना मिला था? 3। इसमें ईथर बनाने का कितना जगह? ईथर बनाने के लिए 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करेंगे, बट यहाँ तो करेंगे नहीं, होगा। तो यहाँ पे ईथर कितना मिलेगा? 1 इस स्ट्रक्चर से, करेक्ट। और स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, तो क्या इसका काम हो गया? बीच में पाई बॉन्ड को रखते हुए अल्कोहल ईथर मिलाकर कितना हो गया एवरीवन? 3 हो गया। अब पहले से 3 मिल चुका है, तो 3 और 3 कितना? 6। अब इस स्ट्रक्चर को लेकर काम करते हैं। फिर से हम लोग के पास OH और ईथर है। OH के लिए कितना जगह? 4 जगह है। बट कार्बन का वैलेंसी को चेक करते रहना है। कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। 4 मिल गया। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, बट ए मैंने OH के लिए सोचा। किसके लिए सोचा? OH के लिए। तो क्या डायरेक्ट लिख दें? ये जो 4 रहेगा वो 4 क्या है? बोलिए मेरे साथ, इनॉल। इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड प्लस OH, उसको कंबाइन में क्या पढ़ते हैं? इनॉल, करेक्ट है ना? अल्कोहल प्लस अल्कीन, अल्कीन प्लस अल्कोहल इज कॉल्ड व्हाट? इनॉल। अब ईथर को लेकर काम करते हैं, तो यहाँ नहीं तो बजाय फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। तो दे आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, बट वन ऑफ द लोकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द ईथर, राइट। यहाँ पे तो ईथर बनाएंगे नहीं, तो दिस लोकेशन इज सुटेबल फॉर मेकिंग द ईथर और दिस लोकेशन। देन यहाँ पे ऑक्सीजन रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो ईथर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या ये पूरा स्ट्रक्चर का हम लोग काम कर लिए और पूरा काम हो गया? इससे कितना मिला जरा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम लोग को याद रहे। पूरा काउंट कीजिए तो 3 और यहाँ पे कितना? 6। तो 6 3 9। तो इस स्ट्रक्चर से कितना मिल गया है? 9 मिल गया है। अब पहले से कितना मिला हुआ है? 3। तो अभी तक 12 मिल चुका, करेक्ट। आप लोग तो एक लिख लेंगे ना, यहाँ पे मैं जस्ट एरो देके छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑनलाइन के बच्चे उस तरफ को हटाया जाए, इसको हटाया जाए। हाँ ना, आप लोग से पूछते हैं भाई, हाँ ना कुछ तो बोल सकते हैं। इस सिर्फ आपके बैच का समस्या नहीं है, हर बैच में बोलते ही नहीं बच्चे। ऑल आर वेटिंग फॉर अदर कि बाकी लोग बोल देंगे मेरे बदले। चलिए अब इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से कितना मिल गया है?
तो अभी तक हम लोग को कितना मिल गया, 9+3। अब यहां देखिए, पाई बॉन्ड को बैठाने का सिर्फ एक जगह है। अब हम लोग OH पे और ईथर पे अलग अलग काम करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर लेते हैं OH को काम करने के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं ईथर को काम करने के लिए। OH बैठाने का जगह फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। यह है टाइप ऑफ कार्बन। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? यहाँ पे हाइड्रोजन, तो OH सिर्फ यहाँ बैठेगा, नहीं तो यहाँ से अल्कोहल कितना मिल गया, 2। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, सुटेबल लोकेशन फॉर मेकिंग द ईथर, 1। यहाँ तो ईथर बनेगा नहीं, ये लोकेशन क्या है, आइडेंटिकल है, तो सिर्फ ईथर के लिए कहाँ सोचिएगा। तो ईथर कितना बन गया, तो क्या पूरा ओपन चेन का काम खत्म। यहाँ से कितना मिला, 3, 2 और 1, 3। अब पहले से कितना मिल चुका था, 9+3+3। ये 3 था अल्डिहाइड कीटोन और ये 3 था इस स्ट्रक्चर का, और ये 9 था स्ट्रेट स्ट्रक्चर का। तो अभी तक टोटल कितना मिल गया स्टूडेंट, 15। तो ओपन चेन से टोटल कितना मिल गया है। तो जो लोग भी सॉल्व किए देखिए, तो ओपन चेन से 15 है या कम है या ज़्यादा है, 15 ही है। वेरी गुड। इसको हटाएं। अब आते हैं रिंग पे। तो रिंग, जैसे ही आपने रिंग बोला मतलब आपका यूएफ खत्म, क्योंकि 1 रिंग बनाने में 1 यूएफ खत्म हो जाएगा, मतलब देयर इज नो पाई बॉन्ड। और रिंग का 2 कैटेगरी है स्टूडेंट, हेट्रोएटॉमिक। ऐसे करने से काम बहुत सिस्टमेटिक रहेगा और गलती होने का चांस कम रहेगा। हेट्रोएटॉमिक एंड होमोएटॉमिक। तो पहले इस सेक्शन से काम करते हैं, और जैसे ही हेट्रोएटॉमिक रहेगा, करेक्ट, तो सबसे बड़ा रिंग से स्टार्ट कीजिएगा। तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन मिलाकर 5 मेंबर का रिंग बनेगा। तो इस सेक्शन का घर पे भी आप सॉल्व करते हैं ना चीज़ों को, तो आपका सॉल्यूशन इतना साफ सुथरा सिस्टमेटिक हो कि जब मेन एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन करें तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा मैंने कहाँ पे क्या लिख दिया था। एकदम नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन। क्योंकि मेन एग्जाम के एक या 2 महीना पहले आपके पास, आपके लिए भी है मेन एग्जाम से 2 महीना पहले दिमाग नहीं काम करता है। जो नोटबुक में रहता है ना, आपका 2 साल का मेहनत किया हुआ, देखते हैं हम लोग पूरा लाइफ कमाते हैं कि ओल्ड एज में काम करें, तो सही से बढ़िया से रखते जाते हैं। मैं अपने भी सोच रहा हूँ। तो वैसे ही जब आप 2 साल का मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपको 2 महीना टाइम जब बचा रहे मेन एग्जाम से पहले, तो सारा मेहनत जो जहाँ पे जो बात आपने सोच के लिखा है वो रिवीजन कर सकें, और उतना कॉन्सेप्ट के साथ बैठें, क्योंकि रिवीजन के बिना तो होगा ही नहीं। और आप अभी के टाइम पे लिख ही ऐसा रहे हैं कि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा, बस आंसर पता है कि मैंने। तो यहाँ पे अभी दिमाग काम कर रहा है क्योंकि आप फ्लो में हैं आइसोमेरिज्म का, राइट। बट कुछ दिन के बाद तो आप इसको भूलना स्टार्ट करेंगे, तो लिखा रहेगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने ये सोचकर काम किया था। जब घर पे सॉल्व करते हैं कुछ एक्स्ट्रा आपको तरीका आया भी, तो उसको वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि बार बार मन में ख्याल नहीं आते रहेगा। करेक्ट है ना। बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो हेट्रोएटॉमिक, देखिए एक तो रहेगा, लेकिन इसी सेक्शन में काम कर रहे हैं। अब साइज ऑफ रिंग कम करते हैं। तो पहले 5 मेंबर का हेट्रोएटॉमिक था, अब 4 मेंबर का हेट्रोएटॉमिक है। बट एक काम के तो आपके हाथ में एक कार्बन आ गया, इस कार्बन को बैठाने का जगह यहाँ नहीं तो यहाँ, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1, यहाँ से कितना मिल जाएगा, सॉरी यहाँ से 2,
और यहाँ से फिर से साइज ऑफ रिंग कम कीजिए। ये इससे तो हम लोग को बहुत पुराना जान पहचान है, अंडर द हेडिंग इपोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्सीरेन। नॉमेनक्लेचर में ऐसा हम लोग पढ़े थे बहुत साल पहले, ऑक्सीरेन नाम था, करेक्ट। अब हाथ में कितना कार्बन है एवरीवन, 2 कार्बन। पहला कार्बन को बैठाने का जगह 1, और इस कार्बन को बैठाने का जगह, मतलब ओवरऑल 3 मेंबर रखते हुए कितना मिल गया आपको। तो हेट्रोएटॉमिक से और कोई पॉसिबिलिटी है, देखिए तो 3 मेंबर से तो कम बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब टोटल हेट्रोएटॉमिक का रिजल्ट कितना हुआ, 1 2 1 3 और 3 6 ना, 6। तो 15 पहले मिल चुका था और 6, 15 6 21 21 तक तो पहुंच गए। ये टफ नहीं था, इंटरेस्टिंग था। एक होता है कि लेंदी होता है, लेंदी नहीं था, बहुत सिस्टमैटिक वे में इसको ब्रेक करना था। अब आते हैं होमो एटॉमिक में, होमो एटॉमिक रिंग। ओके एवरीवन, तो जैसे ही आपने होमो एटॉमिक रिंग बोला, इसका मतलब है कि रिंग में ऑक्सीजन का सैंडविच आप नहीं कर सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, जैसे ही आप हेडिंग क्या बना रहे हैं कि होमो एटॉमिक रिंग का काम करने जा रहे हैं, तो क्या रिंग में अब आपके पास पावर है ऑक्सीजन को सैंडविच करने का? करते ही वो ऑलरेडी यहाँ का केस बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप डील कर चुके हैं, करेक्ट। मैंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन का 2 कार्बन के बीच में सैंडविच नहीं कर सकते हैं, रिंग में नहीं करेंगे, बाहर कर सकते हैं अगर चांस रहेगा तो, करेक्ट। दैट्स वाई सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग के लिए सोचिए 4 कार्बन का, तो आपके पास क्या बचा, इस ऑक्सीजन से क्या बना सकते हैं? बन तो सकता था OH और ईथर दोनों, बट ईथर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ईथर बनाने के लिए यहाँ पर सैंडविच करना पड़ेगा, और जैसे ही सैंडविच की जगह मिल जाएगा ये, करेक्ट, जो कि आप काम कर चुके हैं। तब सिर्फ यहाँ से आपके पास क्या ऑप्शन बचा, बैठाने का जाएगा 1 है, करेक्ट। अब रिंग का साइज कम करते हैं 3 मेंबर, तो आपके पास क्या है, सबसे पहले कार्बन को बैठाएंगे, करेक्ट। कार्बन को बैठाने के बाद लुक्स लाइक दिस वन। अब ऑक्सीजन को दोनों सोच सकते हैं, OH भी और ईथर भी। क्यों? तो पहले OH के लिए सोचिए, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, किसको लेकर, OH के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3। और जब ईथर के लिए सोचते हैं, तो ईथर के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं, बस रिंग में नहीं बैठाइएगा, यहाँ तो बैठा सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना, 1। काउंट कीजिए तो 3 मेंबर से कितना लाभ हुआ, OH के लिए 3 मिल गया, और ईथर के लिए कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो टोटल कितना, 4 ना, 3 और 1, तो यहाँ से मिल गया। इसका मतलब होमो एटॉमिक से कितना मिला, टोटल 5, 1 लीजिए। तो यहाँ से मिल गया 1 और यहाँ से मिल गया 4, तो टोटल कितना मिल गया होमो एटॉमिक से। अब कंक्लूड कीजिए, फाइनल आंसर 26, करेक्ट आंसर इज 26। तो आप में से एनीवन जिनका 26 आया था, वेरी गुड। आप लोगों का कितना आया था, ए मिस हो गया क्या, और किसी का एनीवन, आप लोगों का कितना रहा था जो ट्राई किए थे 24, कहाँ पे मिस हुआ, रिंग में मिस हो गया, तो देख लीजिए, मिला लीजिएगा। हो गया है ना। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या था, और भी कोई था होम टास्क में, पहले बाकी बच्चों को मौका देते हैं जो ऑनलाइन क्लास करते हैं। लिख लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट, और यहाँ भी जिनसे नहीं बना है, मैं सिर्फ एरो देते हुए चल गया हूँ, ये पता नहीं कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसको हटाया जाए एवरीवन।
यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखिए, बात मत कीजिए क्लास में। नेक्स्ट क्या है फार्मूला जो होम टास्क का था? C6H ये तो आसान था। EF क्या है? ये तो 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन था नहीं। EF क्या है? 0। तो सिर्फ क्या रहेगा? ओपन चेन। और क्या यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन सोच पाएंगे? पाई बॉन्ड ही नहीं है तो अल्डिहाइड कीटोन नहीं सोच सकते हैं। सिर्फ क्या सोचेंगे? अल्कोहल नहीं तो ईथर। करेक्ट। चलिए 6 कार्बन का कितना स्केलेटन? एक स्ट्रक्चर तो ये रहेगा, एक स्ट्रक्चर ये रहेगा, एक स्ट्रक्चर ये रहेगा, एक स्ट्रक्चर ए रहेगा। देखिए तो सही है, 5 स्ट्रक्चर। पहले OH के लिए काम करते हैं। यहाँ देखिए, प्लीज बात मत कीजिएगा, क्लास में सिर्फ अपने आप में रहिए, आप और व्हाइट बोर्ड और टीचर। क्लास में इतना हाई कंसंट्रेशन के साथ सारे प्रॉब्लम पे काम कर लीजिए कि वही आपके लिए प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट हो जाए। चलिए देखिए तो ये सही है, करेक्ट। तो यहाँ से कितना मिलेगा? मैं सिर्फ अभी OH के लिए काम कर रहा हूँ, दोबारा इन 5 स्ट्रक्चर को ईथर के लिए ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इसमें OH को बैठाने का जगह सही है, बिकॉज वी हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, सॉरी फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, और सबके पास हाइड्रोजन है। दैट्स वाई यहां से कितना मिलेगा? 4। इसमें OH को बैठाने का जगह हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, ए और ए डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, राइट। तो यहाँ नहीं तो यहाँ। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? OH के लिए हाइड्रोजन चाहिए, राइट, उसी को रिप्लेस करके आएगा। देन कहाँ कहाँ में बैठ सकता है? सर यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। तो चलिए 6 कार्बन का इस फार्मूला में कितना अल्कोहल बन सकता है? काउंट करें। इसमें कितना बना था? 3। इसमें कितना बना? 5। इसमें कितना बना? 4। इसमें कितना बना है? 2। और इसमें कितना बना है? 3। टोटल कितना हुआ स्टूडेंट? 5 3 8 4 12, 12 2 14 और 3 17। टोटल अल्कोहल कितना बन गया है? अल्कोहल बन गया है। यहाँ तक किनका किनका करेक्ट है? वेरी गुड। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत लोग ट्राई नहीं किए होंगे, ऑनेस्टली बताइएगा, टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्राई किए हैं? सब लोग ट्राई किए हैं? नेक्स्ट टाइम से ट्राई करने के बाद क्या करना है? कॉपी लेकर आना है। मैं पहले ही बोल दूंगा भाई, होमवर्क कहाँ ट्राई करना है? रेगुलर नोटबुक में, नॉट रफ नोटबुक। कहाँ पे? रेगुलर नोटबुक। आप लोग इस बात से अपने आप को ऊपर समझिए कि मतलब हाँ ऐसा कुछ है क्या कि कोई फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है, लास्ट बेंच में तो मैं बहुत फर्स्ट बेंच वाले को बार बार जाके देख रहे हैं बनाए कि नहीं बनाए, या आप कोई क्वेश्चन बीच में पूछ रहे हैं, बेझिझक अगर आपको रेगुलर क्लास चलते हुए अगर नहीं कहीं पे सोल्यूशन समझ में आ रहा, प्लीज़ हाथ उठा के पूछा कीजिए कि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि एकदम पता चल रहा है कि हाँ आपको समझ में कितना आया, कहीं पे डाउट हो गया। अब हाँ मुझे जो चीज़ है कि बहुत एज इट इज होना चाहिए, अब ऐसा डाउट जो ऑलरेडी पहले कम से कम 100 बार बोल चुके हैं,
और वो दोबारा लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब आप टच में नहीं है सब्जेक्ट का। चलिए स्टूडेंट, अब ईथर के लिए काम करते हैं, राइट। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर यहाँ से बैठाने के लिए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, करेक्ट। यहाँ से 3 मिलेगा, इसमें दो मिलेगा या 4 मिलेगा? 4 मिलेगा ना। ये लोकेशन और लोकेशन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, करेक्ट। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप। तो दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, दिस इज द लोकेशन बिटवीन सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, करेक्ट। एंड दिस इज द लोकेशन बिटवीन थर्ड टाइप एंड दिस इज द लोकेशन बिटवीन, देन तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5, इसमें चार, इसमें कितना? देख तो सही है, ए और ए आइडेंटिकल हो जाएगा और ए और ए आइडेंटिकल, तो यहाँ से कितना मिल गया? 3, इसमें तो 2 होना चाहिए, करेक्ट है ना। ए और ए आइडेंटिकल और ए और ए आइडेंटिकल, तो यहाँ से मिलेगा 2। बट व्हाट दिस वन? ए और ए डिफरेंट लोकेशन है, सेम लोकेशन, तो यहाँ से मिलेगा 3 जोड़ी, तो कितना हुआ? कितना हो गया? पहले था 17 और इधर कितना मिल गया? 3 4 3 7 3 10 और 10 और 2 12 और 3 15, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 32, दिस इज करेक्ट आंसर। ये 32, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये 32 सिर्फ स्ट्रक्चरल है। क्या है? स्ट्रक्चरल है। इसको हटाया जाए। Okay, everyone. देखिए तो क्या हम लोग एक क्वेश्चन बना लिए थे क्या? हैविंग वन बेंजीन रिंग, कितना आंसर था? डन। अच्छा, एक क्वेश्चन बना लिए थे C4H11N का, एमाइन का, कितना आंसर था? 8। ओके, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। 3 कार्बन का एमाइन का, लिखिए हैविंग वन बेंजीन रिंग, फाइंड आउट
total structural isomer having one benzene ring. यूएफ कितना आया है? 4 आया, ओके। यूएफ निकालने में सीखे हैं तुम? भाई कैसे काम चलेगा? तो ऐसे में तो पहला लेक्चर है, तो कुछ तो हाथ चलाना पड़ेगा। आइडियली बैठने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में का एक भी लेक्चर नहीं फॉलो किए हैं। अच्छा है ना कि हम मुझसे कोई आ रहा है, नहीं एग्जाम में नहीं होगा। क्लास में जब जो टीचर बोलते रहते हैं उस बात को ध्यान सुनना भी चाहिए, करेक्ट? इतना भी ज़्यादा नहीं था। हाँ बोलिए स्टूडेंट। 90% स्टूडेंट का 4 आया है और वो मिस्टेक मैं भी जानता हूँ। क्यों 4 आया है?
बट और करेक्ट आंसर है 5। करेक्ट आंसर है, आपका मिस्टेक ये है कि आप NH को लेकर सिर्फ सोचे, बट जो बेंजीन के बाद भी एक कार्बन है ना, एमाइन के ना मतलब सिर्फ 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे भी तो सोचेंगे भाई, अब हाँ ना बोलते ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 डिग्री बनने का चांस तो नहीं है, 2 डिग्री तो बन सकता था, फिनाइल और बाहर वाले कार्बन के बीच में NH। क्या नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच बन सकता है? बिटवीन फिनाइल का कार्बन और बाहर वाले कार्बन, तो वहां से वो छूट रहा है आप लोग का, समझे कहां से मिस्टेक हो गया? तो जब भी नाइट्रोजन आता है और नाइट्रोजन को लेकर एमाइन का ग्रुप बनाना है तो 3 बातों पर सोचना है। कौन कौन सा बात? 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, ये आपका कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखिए, तो पढ़वाइए, समझ गए? तो ये तो बहुत बार रिपीट हो गया। ओके, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतना सारा एमाइन का काम करने के बाद ये चीज़ अब नहीं मिस होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले UF0 है, सॉरी 4 है, और इस क्वेश्चन का टफनेस को बहुत रिड्यूस कर दिया गया ए बोलकर कि बेंजीन एक रहेगा एक, तो बेंजीन बना लिए। अब मेरे पास कार्बन है और नाइट्रोजन है, एग्री? बट इसके अलावा क्या आपके पास पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड अगर रहता आपके हाथ में, बेंजीन बनाने के बाद पाई बॉन्ड है क्या? बेंजीन बनाने के बाद पाई बॉन्ड अगर 2 पाई बॉन्ड रहता तो इसका भी चांस बन सकता था, बट ऐसा तो अब कोई चांस, इसका मतलब है कि ये भी इसमें, इसके पास भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा और इसके पास भी पाई बॉन्ड, तो भाई जब नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो एमाइन का फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बोलिए किसका रहेगा? एमाइन का रहेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी दिमाग में आना चाहिए, नहीं? 1 डिग्री एमाइन का, 2 डिग्री एमाइन का, और मैं सही एकदम सिस्टमैटिक बोल रहा हूँ ना कि होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो कितना पॉसिबिलिटी आसपास सोचना है? 3, दिस वन एंड दिस वन, करेक्ट? बट इसमें और इसमें पहले किसे बैठाएंगे? कार्बन को बैठाएंगे। ए परफेक्ट क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेईई मेन, ठीक है? तो पहले कार्बन को बैठाने का तो एक ही जगह है। अब चलिए, अब नाइट्रोजन का चांस आया तो नाइट्रोजन के लिए इन तीनों के लिए लेकर 1 बाय 1 काम करेंगे। मतलब ये इतना बात मेरे दिमाग में है, पहले इसे लेकर काम करते हैं, करेक्ट? और जब इसे लेकर काम करते हैं तो इसको कार्बन बैठाना है, क्योंकि इसका 2 वैलेंसी पूरा हो चुका, बस 1 वैलेंसी चाहिए। तो इस NH2 मोनोवैलेंट है, क्या है? मोनोवैलेंट। तो NH2 को बैठाने का जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, करेक्ट? यहाँ नहीं, तो NH2 को लेकर कितना हो गया? 4 हो गया। अब फिर से एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और NH को लेकर काम करते हैं। बेंजीन के अंदर तो NH सैंडविच नहीं होगा, बट और कोई जगह है? दिस वन, जस्ट लाइक ईथर। NH को क्या बोले थे? जस्ट लाइक ईथर, करेक्ट? तो मुझे लगता है कि ए भी एक होना चाहिए था, करेक्ट है ना? तो दिस इज द 5th वन। 4 तो मिल चुका, दिस इज व्हाट? और क्या इसको लेकर काम करने का रिक्वायरमेंट है? इसको लेकर काम करिए तो यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, राइट? बट ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे राइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर शुड बी 5। तो जिनका भी 4 आया था तो वह यही 5th वन छूटा हुआ होगा, करेक्ट? ओके एवरीवन, चलिए 3rd वन होने के लिए 3 डिग्री एमाइन का बात कर रहे हैं ना, तो 3 डिग्री एमाइन के लिए नाइट्रोजन से मिनिमम कितना कार्बन जुड़ा हुआ रहना चाहिए? आप खुद बताएं। यहां देखिए, बेंजीन तो बनाना ही पड़ेगा और कार्बन है, नाइट्रोजन है, और आपको 3 डिग्री एमाइन बनाना है। कोई चांस है कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ
3 कार्बन कर दें सराउंडिंग में, आप खुद देखिए नाइट्रोजन को बीच में रखते हैं, एक तरफ तो पीएच रखना ही पड़ेगा ना, पीएच का मतलब फिनाइल। अब बाकी एक तरफ के लिए कार्बन बचा, बाकी आपके हाथ में कार्बन है नहीं है ना, दैट्स व्हाई क्या ये चांस से राइज होगा 3 डिग्री अमाइन का, 3 डिग्री अमाइन का यहाँ पर चांस से राइज नहीं होगा। अगर 8 कार्बन रहता पक्का होता है ना, 8 कार्बन होता तो 1 डिग्री अमाइन भी होता, 2 डिग्री भी होता और 3 डिग्री भी होता। तो आज बाद मिस्टेक मत कीजिएगा, एमाइन का मतलब आपके दुनिया में सिर्फ 1 डिग्री एमाइन नहीं है, और क्या है 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी है, करेक्ट है ना। बोलते तो हैं लेकिन फिर से वहीं पे आ जाते हैं ना 1 डिग्री एमाइन पे। हो जाएगा, चलिए तो इसी कॉन्फिडेंस से ये बनाइए। इसमें कंडीशन है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ, ओनली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्वेश्चन क्या है, ओनली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन पे अगर एक ग्रुप है तो बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर बेंजीन पे सिर्फ, यहाँ पे बेंजीन पे अभी कोई ग्रुप है तो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन पे अगर एक ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, करेक्ट। एक और ग्रुप बैठा दिए तब क्या बोलेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड। और एक ग्रुप और बैठा दिए तब क्या बोलेंगे, इसी का मतलब ये था। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, ट्राई, ओनली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या नाम है आपका? ओके, आंसर जो भी है उसको लिखिए कॉपी पे और सारा स्ट्रक्चर को ड्रॉप कीजिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जितना भी आंसर आया है सारे स्ट्रक्चर को लिखना है और देखना कि फिर फाइनल क्या है, क्योंकि 16 तभी आप
जितना भी आया है इसका मतलब सिर्फ आप एरो देकर छोड़ दिए हैं। आप लोग सिर्फ एरो देके मेरे जैसा छोड़िएगा तो रिपीटिशन जो हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। समझे बात को? एनीवन जिनका आंसर आया है, ऐसे मैं आपको टाइम दूंगा अभी, बट फिर भी एनीवन 15, वो 15 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो अब बेंजीन पे 3 3 ग्रुप होना चाहिए। आप भी सिर्फ एरो ही दे दिए। एक कहाँ पे 15 है? 15 का स्ट्रक्चर कहाँ ड्रॉ किया जाता है? कौन सा है? दोबारा डबल टिक लगाया मैं बता रहा हूँ। ये और कौन सी स्विच लगाया हुआ है? 15 को है ना? 9 कौन सा है? से पट्टी लगाइए डबल टिक। आया ना? तो जो भी आपका 9 आया है वो सबका नाम लिख जाएगा। करेक्ट आंसर इज 3। एक स्टूडेंट अभी तक आंसर करेक्ट बता पाया। करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट आंसर कितना रहेगा? जिनका ये 9 और 12 और 15 और 16 है, सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें जो रिपीटेशन हुआ वो रिपीटेशन को पकड़ेंगे। एरो देने से रिपीटेशन पता नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर लिखने का, जैसे मैं उनके सामने दिखा रहा था, देखिए ये रिपीट हो रहा है, रिपीट, वैसे बहुत सारा रिपीट हो जाएगा। फिर भी रिपीटेशन नहीं पकड़ने आता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर का नाम तो लिखने आता है। राइट देयर नेम, नाम से पता चल जाएगा कौन कौन सा रिपीटेशन हो रहा है। राइट। एनीवे, चलिए अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। कभी कुछ तो ट्राई किए, गलत या सही? इस भ्रम से तो बाहर निकले कि केमिस्ट्री सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक फिजिक्स, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। सिर्फ नोमेनक्लेचर को भी छोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ भी कॉन्सेप्ट था टाइप ऑफ कार्बन, और उसके बाद तो रेजोनेंस से कहना ही नहीं है। और स्टूडेंट, रेजोनेंस का क्लास जब भी स्टार्ट होगा, प्लीज़ क्लास मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं घूमता हूँ ना, वैसे ही रेजोनेंस के टाइम पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको ड्रॉ करने आ गया, उसका अल्टीमेट लेवल का ऑर्गेनिक हो जाएगा। अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट। बट वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं हाथ पकड़ के यहाँ ड्रॉ करवाता हूँ कि देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बाकी तो आप 22 पीपल हैं और ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बट अगर हो सके तो क्लास में बैठिएगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ऐसे लाइव भी रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा, वीडियो में कम फ़ायदा होने का चांस रहेगा, थोड़ा 10%। 1.5 आवर का वीडियो फॉलो करने में कितना टाइम लगता है? 2.5 आवर मिनिमम। वजह आप नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं भाई, लिखिएगा रोकिएगा, लिखिएगा रोकिएगा। राइट। उसमें कभी आगे हो जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा। यस, इसमें तो एक फ्लो में चल रहा है ना लाइव क्लास। तो जो बच्चे सोचते हैं कि लाइव ना आकर, ऑफलाइन नहीं आके वीडियो बाद में आराम से, खैर आपका तो मजबूरी है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ शौकिया तौर पे भी छोड़ देते हैं, मौसम देखकर क्लास कर लेते हैं, तो उनके लिए है कि वीडियो फॉलो। उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि वीडियो फॉलो कीजिएगा तो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल। 1 मिनट यहाँ ध्यान सुनिएगा, एक मैसेज दे रहा हूँ बाकी बच्चों को। तो उनको जो लगता है कंफर्टेबली मैं बाद में फॉलो करूँगा, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम किल होगा। यहाँ पे 1.5 आवर या 1 आवर 20 मिनट्स में जो क्लास होगा, उसी को फॉलो करने में आपको 2.5 आवर चला जाएगा। तो 1 आवर आपका ऐसे वेस्ट चला गया। इसलिए बेटर है कि एटलीस्ट लाइव भी रहिए। ठीक है, ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लाइव रहिए। अदरवाइज आप 10, 15, 20 वीडियो भी अगर जमा हो गया
तो इतना बड़ा अंबार नज़र आएगा कि आप फॉलो नहीं कर पाइएगा। एक आध दो वीडियो लेक्चर नहीं है, अभी उन लोग से पूछे जो बाद में आके ज्वाइन किए हैं, तो बहुत लगता है राइट। अब पढ़ाने का तरीका तो वही है, सब कुछ बोला जाता है वहाँ पे। और खासकर 11th के बैच में तो 10% ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको एकदम बिगिनिंग से छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बात बोलना होता है। चलिए, EF कितना है? 4 है। सबसे पहला काम तो करना है भाई कि बेंजीन बना लेना है। बेंजीन बनाने में क्या क्या खर्च हो गया? 6 कार्बन 4 EF। अब मेरे पास EF नहीं है, सिर्फ क्या है, लेकिन 3 कार्बन से बहुत सारा चीज़ बन सकता था। 3 कार्बन से क्या क्या बन सकता था? 3 मिथाइल, और क्या बन सकता था? 1 मिथाइल और 1 इथाइल। बट हम लोग 3 कार्बन से अगर कोई ग्रुप बनाना हो, आपको फ्रीडम दिया जाए कि 3 कार्बन से क्या क्या बना सकते हैं, तो आप 3 कार्बन से 3 मिथाइल बना सकते हैं, यहाँ देखिएगा, या 3 कार्बन से बना सकते हैं, सर 1 इथाइल बना लेते हैं। बट इस सेक्शन पे हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन था ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। सिर्फ क्या बनेगा? और क्वेश्चन में क्या था? इसका मतलब यहाँ पे इसमें 3 मिथाइल लेकर ही काम करना है। इस केस के लिए काम, इतना बात समझ में आ गया? ये लेंगे तो क्या ट्राई बन पाएगा या डाई बन जाएगा? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इन तीनों में से 1 बाई 1 बैठाएंगे, मतलब 3 अलग अलग कार्बन को बैठाना है। सबसे पहले बेंजीन पे फर्स्ट कार्बन को बैठाने का जगह एक ही रहेगा। यहां तक तो सब लोग आ गए हैं। अब आपके पास 2 कार्बन है, इस कार्बन को बैठाने का जगह यहां भी हो सकता था, बट यहां नहीं बैठाएंगे। हो सकता था लेकिन नहीं बैठाएंगे। क्यों? यहां बैठाएंगे तो बेंजीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इस कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, यहां पे बैठाते ही नाउ दिस वन बिकम्स व्हाट? इथाइल। तो वो काम से बचना था, करेक्ट। तो अब इस कार्बन को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे। बिकॉज रिंग में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4। बट हाउ, रिंग में सिर्फ, टोटल मॉलिक्यूल में नहीं, रिंग में सिर्फ। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 3। तो इन 3 स्ट्रक्चर को पहले लिखना था। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? इसको हटाएं इस तरफ से। एक तो ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा। करेक्ट है ना? इसके लिए भी मेरे पास एक कार्बन बचा हुआ है, इसके लिए भी मेरे पास एक कार्बन बचा हुआ है, इसके लिए भी मेरे पास एक कार्बन बचा हुआ है। और 1 बाई 1 सारे स्टेज में काम करना है। और इस कार्बन को बेंजीन के रिंग पे, बेंजीन रिंग के कार्बन पे ही बैठाना है, तभी मेरा ट्राई बन पाएगा। यहाँ पे बैठाने को कोई मतलब नहीं, तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग? ओनली फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। भाई एक कार्बन सेम टाइप, बोलिए मेरे साथ, हाँ या ना? एक कार्बन तो ये फर्स्ट, तो ये भी फर्स्ट, सेकेंड तो सेकेंड, और थर्ड तो थर्ड। एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग? एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? तो यहाँ बैठा सकते हैं या यहाँ। एग्री ना? करेक्ट है? एक तो ए मिलेगा, एक ए मिलेगा। इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको सेकेंड बोलते हैं। ऐसे बाय द वे इसका नाम क्या है? 1 स्पेशल नाम छोड़िए, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन,
हाँ या ना, 1 के बाद इधर घूमे या इधर घूमे, 1 RAPT तो जानते हैं, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ऐसे ही थोड़ा रिविजन करते हैं नोमेनक्लेचर का। इसका दूसरा नाम हो सकता है 2,3 डाइमिथाइल टॉलिन, और तीसरा नाम हो सकता है मिथाइल जाइलिन। एक कार्बन पे, एक व्यंजन पे 2 कार्बन तो जाइलिन बोलते हैं, तो थर्ड कार्बन का मिथाइल बोल देंगे, मिथाइल जाइलिन, करेक्ट। बट हम लोग इस नाम को पकड़ के रखते हैं अभी न्यूमेरिकल वाला 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, कंपेयर करने के लिए नाम लिख लिया जाए, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा एवरीवन, 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। चलिए अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट, रिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, रिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कितना है। यहां देखिए तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, तो ये थर्ड, तो ये भी थर्ड, फोर्थ। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, रिंग के अंदर सिर्फ 4 टाइप है, करेक्ट ना। एक कार्बन कंपेयर करेंगे, डिफरेंट मिलेगा, सेम मिलेगा, और एक कार्बन कंपेयर कीजिएगा, क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ए पोजीशन और ए पोजीशन तो आइडेंटिकल है, तो यहाँ से कितना मिलने का चांस बन सकता है, जितना बन सकता है उसको लिखिए, बाद में ऐसे ड्रॉ करने से रिपीटेशन पता चलेगा। एक तो ए रहेगा, इस एरो के रेस्पेक्ट में ए रहेगा, इस एरो के रेस्पेक्ट में ए रहेगा, और इस एरो के रेस्पेक्ट में इसका नाम बताएं, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसका नाम बताएं। अब नंबरिंग यहाँ से 1 करेंगे, आप लोग भूल गए क्या RFD, अब 1 इसे मानेंगे भाई, 1 किसे मानेंगे, 1 2 4 ट्राई मिथाइल, तो इसका नाम क्या है, 1 2 4, बताए तो थे कि नोमेनक्लेचर लिखिएगा, और नोमेनक्लेचर लिखने के टाइम पे उसका प्रॉपर रूल को फॉलो करना है। तो इसका नाम और इसका नाम डिफरेंट है या सेम है, ये डिट्टो आइडेंटिकल है नहीं, और ये भी डिट्टो क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब भी कंपेरिजन में आपको ये ना पता चले कि रिपीटेड है या नहीं है, तो राइट देयर आईयूपीएसी नेम, या स्ट्रक्चरल आइसोटोप का क्रॉस चेक करने का ब्रह्मास्त्र है आईयूपीएसी नेम। लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए प्रॉपर जो रूल, सेट ऑफ रूल्स है, RFD वगैरह सब कुछ फॉलो करते हुए, ये रिपीटेशन में नहीं है। मतलब यही मेरा क्या था, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा क्या था, सेकेंड, ये मेरा क्या था, फर्स्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, करेक्ट है ना। चलिए अब इस एक का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग, नॉट आउटसाइड द रिंग। रिंग के अंदर कितना डिफरेंट टाइप का कार्बन, ओनली 2। एक कार्बन डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, करेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, एक कार्बन बोलिए फर्स्ट, डिफरेंट, बट एक कार्बन सेम टाइप है, और एक कार्बन, तो भाई फर्स्ट, इसमें रिंग के अंदर अगर ए फर्स्ट टाइप है तो ये क्या रहेगा, ए भी क्या रहेगा, सेकेंड, ए क्या रहेगा, फर्स्ट, ए क्या रहेगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग,
एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन द रिंग। इसका मतलब रिंग में इस कार्बन को बैठाने का तो एक ही जगह था, कितना जगह है? और क्या यह स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल चुका है? इस ये स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट है या सेम है? सेम है, तो कुछ नया मिला। तो टोटल करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो जिनका 5 था, 9 था, 12 था, 15 था, 16 था, तो वो देखिए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर है 3। तो यहाँ से बहुत बड़ा बात सीखे, बेंजीन में मैक्सिमम कितना सब्स्टिट्यूट बन सकता है? ट्राई सब्स्टिट्यूट कितना बन सकता है? अगर ग्रुप आर आइडेंटिकल, ग्रुप आर या आइडेंटिकल की मैंने बात किया, मतलब इफ़ ऑल 3 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, मतलब 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल को लेकर मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 3 ही ट्राई सब्स्टिट्यूट बन सकता है। करेक्ट। चलिए इसको हटाएं। हटाया जाए ऑनलाइन स्टूडेंट। फाइंड आउट ओनली एसिड एंड एस्टर। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, लेकिन उसमें कंडीशन है ओनली क्या चाहिए मुझे? एसिड एंड एस्टर। अगर एसिड और एस्टर अगर नहीं बोलते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ? ओनली एसिड एंड एस्टर। और अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको मैं एस्टर के लिए नहीं सोचने के लिए बोला हूँ। दिस इज द फर्स्ट वन, इसलिए ध्यान से पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसमें तरीका बताऊंगा। थोड़ा टाइम लीजिए इस पर। इतना तो आप लोग को याद है ना कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है और एस्टर का क्या होता है नोमेनक्लेचर में, बस उतना से काम चल जाएगा।
कितना, और एस्टर से करेक्ट। और एनीवन ऑनलाइन, एवरीवन? यस। पहले बाकी लोग को ट्राई करने दीजिए। एसिड से कितना मिल सकता है? सिर्फ एक मिला होगा। व्हाट अबाउट एस्टर? एस्टर से दो मिलना चाहिए। और उन दोनों का मैं नाम भी पढ़ सकता हूँ। एक का नाम रहेगा मिथाइल अल्काइल अल्कानोएट, है ना नोमेनक्लेचर नाम। एक का नाम है मिथाइल इथानोएट और दूसरे का नाम रहेगा इथाइल मिथानोएट। दोनों एस्टर का मैंने नाम पढ़ दिया, ठीक है। ओके एवरीवन, अब ध्यान से देखना है। ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल लिया था, बहुत आसान एग्जाम्पल लिया हूँ। एक मिनट, इस क्वेश्चन में अगर एसिड और एस्टर नहीं बोलते तो कम से कम आराम से 1 आवर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन है। एक तो 2 ऑक्सीजन, अल्डिहाइड भी रहता, कीटोन भी रहता, एसिड भी रहता, करेक्ट, एस्टर भी रहता, फिर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड भी होता, अल्कोहल भी होता, ईथर भी होता, फिर होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर एक ऑक्सीजन बचा हुआ भी है, 2 ऑक्सीजन हाथ में है। मतलब ये आपके जोन से बाहर चला जाता है, एडवांस के भी जोन से बाहर चला जाता। लेकिन एसिड और एस्टर बोलकर नीट का या जेईई का बना दिया गया, ठीक है। तो आप इस बात के लिए मत घबराए कि हाँ मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, ऐसा आ जाएगा। जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, उनको पता है ना कि कहाँ तक बात किया जाए, ताकि आप 2 मिनट में 1 मिनट में सॉल्व कर सकें, राइट। तो यूएफ कितना है? 1, और सिर्फ एसिड और एस्टर बोला गया है। तो पहले एसिड के लिए काम कर लेते हैं। देखते हैं जब नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो बिल्कुल बाइफरकेट किए थे, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उसका सेंस यही था कि कहीं पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो आप बातों को समझ सकें। एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या खर्च हो गया आपका? ये मोनोवैलेंट ना, कैसा फंक्शनल ग्रुप? 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, इस केस में एसिड, ऐसा भी तो एसिड हो सकता है भाई, हाँ या ना? खैर, लेकिन यहाँ तो 4 कार्बन है ही नहीं। 4 कार्बन रहता तो ऐसा भी तो हो सकता था ना। बट UF1 रहते हुए ऐसा सोचेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी तो एक UF चाहिए। एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए कितना आपको UF का रिक्वायरमेंट है? 1 है। तो इस केस में तो रिंग सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब 1 कार्बन तो यहाँ पे खर्च हो गया, बाकी तो आपके हाथ में 2 ही कार्बन बचा ना। अरे है मोनोवैलेंट, इसको बैठाने का तो एक ही जगह है। इसका मतलब एसिड सिर्फ कितना बनेगा? 1 बनेगा। एसिड से कितना मिल जाएगा? अब आते हैं एस्टर। यहाँ देखेंगे एस्टर। देखिए स्टूडेंट, एस्टर का ए है, करेक्ट। बट यहाँ पे पता है कि R1, अगर ए एस्टर पे काम कर रहे हैं, अगर आप एस्टर पे काम कर रहे हैं तो ये तो पता है ना कि R1 नॉट इक्वल टू H। अगर R1 H हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा। बट R कैन बी H, है या ना? R H हो भी सकता है, और क्योंकि यहाँ पे H रहेगा तो मिथानोएट बोल देंगे। बट इसको H नहीं बनाएंगे, बट ये H तक जा सकता है। दिस इज यहाँ सुनिए, पहले सॉल्व करने का तरीका, नहीं तो हीट एंड ट्रायल में गड़बड़ हो जाएगा एस्टर में। तो सबसे पहले एस्टर में करना क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 कार्बन तो होना चाहिए। अगर मुझे सॉल्व करना रहता है तो मैं इसको ऐसे सिस्टमेटिक सॉल्व करता हूँ कि यहाँ पे 1 कार्बन रखता हूँ, अब बाकी सारे कार्बन को इस तरफ लेके जाता हूँ। और आपके एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम कितना आएगा? बहुत आएगा तो 4 कार्बन रहेगा, अब बहुत आएगा तो 5 कार्बन इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
ये मान के चलिए, यह आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो क्या करना है, एक कार्बन इस तरफ रखिए और बाकी सारा कार्बन को स्ट्रेट चेन में इस तरफ रखिए, करेक्ट। और उसके बाद इस तरफ से स्ट्रेट चेन से एक एक कार्बन कम करेंगे। क्या करेंगे, अब पहले इसी तरफ ट्राई करते रहेंगे, क्या जी का, ब्रांच का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये तो आसान एग्जाम्पल था, करेक्ट है ना। यहाँ पे मिनिमम एक कार्बन रखना पड़ेगा। अब आपके हाथ में कितना कार्बन बचा, अब इस तरफ तो और कोई उपाय ही नहीं है, एक तो ये रहेगा। अब मैंने क्या बताया कि इस तरफ से एक कार्बन को कम करें, इस तरफ से नहीं कम कर सकते हैं, इस तरफ से कम कीजिएगा तो बन जाएगा एसिड, काम कर रहे हैं एस्टर के लिए। तो इस तरफ से एक कार्बन कम कर दिए, और यहाँ तो कार्बन एटलीस्ट एक रखना है। वो कार्बन इसको जो हटाए यहाँ से, उसको कहाँ बैठाएंगे, क्या इस तरफ बैठाने का जगह है, नहीं तो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे H रखिए और इस कार्बन को इधर बैठाने का कितना जगह, एक ही है ना। इसका मतलब 3 कार्बन का ओपन चेन में मैक्सिमम 2 ही एस्टर हो सकता है, तीसरा एस्टर का यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, करेक्ट। तो ये रहेगा सेकेंड और ये रहेगा थर्ड, मतलब इस तरफ से एक एक कार्बन कम करके इधर लेकर आना है, करेक्ट। चलिए, तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ से कार्बन को कम करेंगे और कम करने के बाद किधर देंगे, इस तरफ देंगे। और इस तरफ कार्बन को बैठाने के टाइम पे क्या करेंगे, इस तरफ टाइप ऑफ कार्बन निकालेंगे और टाइप ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। मुझे लगता है कि इस पे 2 एग्जाम्पल कम से कम और सॉल्व करना चाहिए। C4H8O2, पहले आप लोग हीट एंड ट्रायल कीजिए। टोटल ओनली एसिड एंड एस्टर, कितना आंसर आया है, वेरी गुड।
आ गया। नहीं, करेक्ट आंसर है 6। फिर से देखिए कहाँ पे मिस हो रहा है। सब लोग ट्राई करें, नहीं आंसर आ रहा है तो फिर से ट्राई कीजिए। और आप लोग का आंसर आ गया है तो आप लोग इस पे ट्राई करते रहें, ओनली एसिड एंड एस्टर। ओनली एसिड एंड एस्टर, ओनली एसिड एंड चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यूएफ कितना मिला है 1। पहले एसिड के लिए काम कर लेते हैं। तो एसिड काम करने के लिए पहले एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाना पड़ेगा। एसिड का क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी आपके हाथ में कितना कार्बन बचेगा? 3। और ये है मोनोवैलेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन। ये तो 4 कार्बन का 2 ही एसिड बन सकता है या ना। उसमें वन ऑफ द एसिड का नाम रहेगा ब्यूटानोइक एसिड और दूसरे एसिड का नाम रहेगा 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, करेक्ट। तो 2 एसिड सिर्फ कितना मिला होगा? 2। अब यहाँ पे एस्टर के लिए देखिए एवरीवन, किसी के पास अगर टाइम है तो थोड़ा एक बार देख लीजिए। जिनसे बन गया है वो भी देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग भी देखिए। अब अभी रुक जाइए वहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है? इस तरफ मिनिमम एक कार्बन रखना ही पड़ेगा, अगर वो एस्टर रहेगा तो शुरुआत ऐसे कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, करेक्ट ना। बाकी इस तरफ के लिए कितना कार्बन बचा? 2 बचा है, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कार्बन बचा और इस तरफ मैंने इसको ब्लॉक कर दिया एक कार्बन देकर, तब तो इसका वैलेंसी 1 रहा। इस तरफ मैंने जानबूझ के इस तरफ ब्लॉक कर दिया, करेक्ट। तब उस केस में इस तरफ के लिए आप ऐसे भी स्मार्टली सोच सकते थे कि 2 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरफ का एक कार्बन रखते हुए इस तरफ कितना स्ट्रक्चर बन सकता था? एक ही बन सकता था। क्यों? क्योंकि इस तरफ मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, करेक्ट, एक कार्बन देकर। और इस तरफ के लिए वैलेंसी कितना है? तो मोनोवैलेंट जैसा सिचुएशन हो गया इस तरफ के लिए। इस तरफ के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, इस तरफ के लिए बात कर रहा हूँ, एक कार्बन देने के बाद का सिचुएशन। तो ये तो सबको मिल गया होगा, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब यहां से कार्बन अगर आप हटाते हैं, कम करते हैं, मतलब यहां पे पैरेंट में कार्बन हो गया 3, कितना हो गया? एक कार्बन कम करके इसी तरफ, इस तरफ ही ब्रांचिंग करने का ऑप्शन है, नहीं था। अब चाहकर भी इस कार्बन को यहां से, एक कार्बन को यहां से कम करते हैं तो इसी तरफ रखने का कोई जगह है या रिपीटेशन होगा? तो अब यहां से एक एक कार्बन कम करेंगे। क्या करेंगे? तो पहले 1 मिनट सब लोग। तो अब यहां से एक कार्बन हटाइए, तो एक कार्बन हटाएंगे तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, है या ना। इसको बैठाना है इस तरफ, इस तरफ बैठाने का कितना जगह? तो यहां से क्या मिल जाएगा? करेक्ट, ये मेरा सेकेंड एस्टर है। फिर से यहां से इस तरफ से एक कार्बन कम कीजिए, और ऐसा कर सकते हैं, ऐसा एस्टर होता है, राइट। बट उस कार्बन को कम करने के बाद यहां देखिए, कम कर रहे हैं,
और ऑलरेडी आपको ए मिल चुका है, एक कार्बन यहाँ से हटा दिए और यहाँ तक स्ट्रक्चर आ चुके थे, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि सर यहाँ से एक कार्बन अगर, या आप यहाँ से ही चलते हैं, जो ओरिजिनल जो सोच रहे हैं, जो ओरिजिनल सोच रहे थे वहाँ से भी अगर चलते हैं तब भी कोई बात नहीं है कि नहीं यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे तो एक कार्बन रखना मेरा मजबूरी है एस्टर होने के लिए। अब मेरे हाथ में 2 कार्बन है, इसको अब यहाँ तो बैठाएंगे नहीं, इन दोनों को यहाँ बैठाएंगे तो नहीं लगता कि पहले वाला दोनों रिपीट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कम, इसी को तो काम करते हुए आए हैं। अब इसको बैठाने के लिए यहाँ बैठाएंगे, पहला कार्बन को ए मिल गया, और अब सेकेंड कार्बन को बैठाने का 2 जगह है, नहीं यहाँ भी बैठा सकते थे और यहाँ भी बैठे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ देखिए प्रोपाइल कहलाएगा, यहाँ बैठाएंगे आइसो प्रोपाइल कहलाएगा, करेक्ट है ना। दैट्स वाई इस तरफ हाइड्रोजन रखते हुए 2 एस्टर बनता है, एक दिस वन और एक, आप लोग एग्री हैं या नहीं हैं, एक दिस वन। तो ये मेरा रहेगा 3rd एस्टर, ये मेरा रहेगा, और एसिड कितना मिला था 2, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसमें आप आराम से काम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो स्टूडेंट क्या इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, इतना से मेरा काम चल जाएगा, यहाँ तक ही आ सकता है आपका C5H10O2। घर पे सॉल्व करेंगे या यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 5 मिनट ही लगेगा, कहानी ख़त्म करते हैं। फाइंड टोटल एसिड एंड एस्टर, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, ऐसे ये रहना चाहिए यहाँ पे एक क्वेश्चन। एक मिनट, एक क्वेश्चन जो भी आपका डीके सिंह का बुक है, ध्यान से देखिएगा, उसमें पेज नंबर 36 में जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 61। उस क्वेश्चन में हाफ क्वेश्चन है ओनली एस्टर, राइट। उस क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, एसिड प्लस एस्टर। तो कम एस्टर का तो पता चल गया आंसर।
किनका किनका एसिड 4 मिला है? एसिड बना लिए, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर, करेक्ट ना? क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, तो यहाँ पे 2 एसिड और यहाँ भी क्या रहेगा? तो एसिड तो 4 मिलेगा। यहाँ तक सही है? अब क्या एस्टर के लिए काम किया जाए? टोटल एस्टर होगा 9। एस्टर टोटल कितना मिलेगा? 9। चलिए आप लोग ट्राई करेंगे या स्टार्ट किया जाए? आपको कैटलिस्ट में सैटरडे को कोई क्लास रहता है या नहीं रहता है? फिजिक्स रहता है आर के सर का, अब मैथ भी रहता है। 1 जनवरी कौन सा दिन है? सैटरडे ही है। आप लोग क्या चाहते हैं, सैटरडे को क्लास रखा जाए नया साल पे या छुट्टी दे दिया जाए, या एग्ज़ाम रखा जाए नए साल के शुभ अवसर पे? नहीं नहीं, बहुत देखिए, जब एंजॉय करने का टाइम उस टाइम पे रेस्ट लीजिए, कोई बात नहीं है। जब पढ़ने का टाइम है तो कम बैक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बाकी दिन मस्ती कर रहे हैं और जिस दिन फेस्टिवल उस दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कौन तरीका है? इसलिए न्यू ईयर पे छुट्टी ही रखूँगा, ठीक है? मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, मैं बहुत बचता हूँ भीड़ भाड़ में जाने से, मतलब कोरोना की वजह से नहीं, ऐसे भी मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ये होता है भीड़ देख के फोबिया, दैट टाइप का। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कार्बन इस तरफ रखेंगे, करेक्ट? एक मिनट, अब यहाँ पे आप लोग भी सीखिए, सही है ना? ए मिलेगा मेरा फर्स्ट एस्टर। बात मत कीजिए, अब बनाने का तरीका सीखिए। क्या 5 कार्बन है? इस तरफ से कार्बन तो कम करेंगे नहीं, तो इस तरफ से करते हैं। यहाँ पे अभी पैरेंटल में कितना कार्बन है? 4। अब कितना कार्बन है? ये कार्बन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? पैरेंटल में मुझे 3 कार्बन ही रखना है, 4 कार्बन का पैरेंटल मुझे मिल चुका है। यहाँ भी हो सकता है, हाँ या ना? करेक्ट? मैंने पहले स्ट्रेट बना दिया था, बट ये भी तो हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ से 2, चलिए यहाँ तक देखिए तो सही है। ये आपका छूट गया होगा, इस तरफ एक कार्बन रखकर, या इसका एक और भी तरीका, स्मार्ट तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे सीखिए पहले तोड़ तोड़ कर। अब यहाँ पे आपको मिल चुका, तो ये हो गया सेकेंड, और ये क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको जो मिला है, तो इस तरफ आपका एक कार्बन का तो सारा सिचुएशन मिल चुका, और यहाँ पे अब 2 कार्बन से स्टार्ट करते हैं इस तरफ, करेक्ट? अब यहाँ से एक कार्बन को रिप्लेस कीजिए,
और एक कार्बन हाथ में रखिए, ठीक है। इस कार्बन को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, यहाँ बैठा सकते नहीं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ से क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। ये हो गया, ठीक है ना यहाँ तक। अब एक काम कीजिए, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। इस तरफ एक भी कार्बन नहीं रखते हैं, इस तरफ एक भी कार्बन नहीं रखते हैं, तो बाकी इस तरफ पे कितना कार्बन? 4 ना। और 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर हो सकता था, इसी को तो बैठाना है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और तो इस तरफ एक इस कोई भी कार्बन नहीं रखते हुए इस तरफ कितना स्ट्रक्चर बन सकता है? 4। तो टोटल कितना मिलेगा? 4। काउंट कीजिए तो, क्या 9 हुआ है अभी तक? वहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 2 5, 5 और 4 9 हो गया। तो 2 काम बहुत, 1 मिनट, 2 काम बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। कौन कौन सा काम? एक इधर एक कार्बन रखते हुए बाकी इस तरफ के जितना कार्बन बचेगा उसका स्केलेटन ड्रॉ कर लीजिए, और इधर हाइड्रोजन रखते हुए इधर के लिए बाकी जितना कार्बन है सारे कार्बन को इधर लाकर उसका सारे कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, तो ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल कितना एस्टर बनेगा? आप लोग एस्टर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो टोटल एस्टर कितना रहेगा? 9। और एसिड कितना था? 4। करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 13। इतना काफ़ी हो गया, 5 कार्बन तक भी याद नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? टोटल स्ट्रक्चर, उसमें कौन सा चेन है और कौन सा फंक्शनल है नहीं पता है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारे क्लास में लेकर आया कीजिए ये बुक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पे 11th क्लास में अभी सिर्फ पढ़ाऊँगा स्ट्रक्चरल तक। कहाँ तक? और स्ट्रक्चरल में भी टॉटोमिज्म का बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बट आपका फाइनल एग्जाम में थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइसो में भी आएगा। कितना आएगा? थोड़ा आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसो इज नॉट द पार्ट ऑफ योर 11th क्लास, तो अगर बोल देते हैं तो दूसरी बात है, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कम से कम तो 8 आवर चाहिए। कितना? और लोग 10 या 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। कितना मिनट? नहीं, मुझे 10 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, कहाँ पे कितना बोला जाता है और कौन सा स्कूल में कौन सा एग्जाम्पल वो लोग लेते हैं वो तो पता ही हो गया ना। जैसे इनके स्कूल का एमाइन वाला अभी तो आता ही नहीं था, आई डोंट नो, बट वो फेवरेट एग्जाम्पल है, वो लेते ही हैं। अब तो मुझे स्कूल के टीचर का नाम याद सबका होने लगा धीरे धीरे करके। नाम नहीं लूँगा, लाइव हूँ। तो थोड़ा टॉटो, यहाँ देखिए जितना आपको यहाँ पे टाइम लगा है उसके बाद टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल का वन ऑफ द पार्ट है टॉटोमेरिज्म, उसमें कम से कम 7 आवर लगेगा, 8 आवर सिर्फ वन ऑफ द सेक्शन पे। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एंट्रेंस लेवल का बात कर रहे हैं, लेकिन टॉटोमेरिज्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर होता है ना, जस्ट कैटलिस्ट में आए ठीक है हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जस्ट लाइक, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर टॉटोमेरिज्म तक यहाँ पे आइसोमेरिज्म को रोकूंगा, क्योंकि उसके बाद अगर पढ़ाएंगे भी तो आपके ऊपर से टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पूरा ऑर्गेनिक का बेस बनाएंगे तब फिर वहाँ समझ में आएगा, मतलब वो हाइब्रिडेशन रेजोनेंस वगैरह ऑल दिस, तब आगे का आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। तो और उसके बाद मैं शेयर करूँगा स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें लिखा हुआ ही रहेगा GOC फॉर स्कूल एग्ज़ाम, ठीक है, या आइसोमेरिज्म फॉर, या रिएक्शन फॉर, या हाइड्रोकार्बन फॉर। बट ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा भाई कि जो रिएक्शन स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बोलकर शेयर करूँगा तो वो सिर्फ रहेगा 5%, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका कितना परसेंट? ओनली टेलर 95% पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन है बस अभी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, अगला 5-4 महीना तक तो रिएक्शन आप समझ ही नहीं सकते हैं, फैक्ट यही है। लेकिन फिर भी अल्केन हाइड्रोकार्बन ख़त्म कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आप रटे हैं, रिएक्शन को समझे नहीं हैं। मतलब CH2 डेवलपमेंट CH2 में NiH2 लेते हैं, एडिशन हो जाएगा, लेकिन एडिशन कैसे हुआ आपको पता ही नहीं चल रहा है,
तो रटना ही हुआ ना, समझना हुआ या रटना हुआ? रटना हुआ। तो ये आपको भी पता है।